हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में। मैं एग्ज़ाम से पहले आपको A to Z नोट्स कंप्लीट करा दूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। फर्स्ट इसमें देखते हैं डमी सफिक्स क्या होती है। सो इफ़ अ सफिक्स occurs twice in the term, once in the upper position and once in the lower position, then that suffix is called a dummy suffix. For example से समझाते हैं, जैसे I is a dummy suffix in a mu I x I। अब यहाँ पर देखो कि I क्या है, पहले एक बार लोअर पोजीशन पे आई है और फिर अपर पोजीशन पे आई है, ठीक है। तो इसलिए I जो है एक डमी सफिक्स है। I की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकते हैं। a mu I x I इक्वल्स टू a mu 1 x1 प्लस a mu 2 x2 प्लस अप टू a mu n xn। मतलब I की वैल्यू 1 से लेके n टर्म तक हो सकते हैं। जो डमी सफिक्स होते हैं कैन बी रिपीटेड एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर सफिक्स। जैसे कि आई को हम किसी और सफिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। आई की जगह हम एम एन एन कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी रिप्लेस बाय एनी अदर सफिक्स। ओके, नाउ रियल सफिक्स। रियल सफिक्स क्या होते हैं? अ सफिक्स विच इज़ नॉट रिपीटेड इज़ कॉल्ड अ रियल सफिक्स और फ्री सफिक्स। ऐसे सफिक्स जो कि रिपीट ना हो उन्हीं को रियल सफिक्स और फ्री सफिक्स कहते हैं। जैसे कि इसी टर्म में देखो, ये वाली टर्म में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो म्यू है वो कहीं और नहीं आया है, एक ही जगह है। तो म्यू जो है क्या हो गया? एक रियल सफिक्स हो गया इन ए म्यू आई एक्स आई। द रियल सफिक्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, और ये क्या कभी भी रिप्लेस नहीं होते बाय अनदर रियल सफिक्स से, ठीक है। और वो वाले क्या होते हैं? रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय एनी अदर सफिक्स से। ओके, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स है। द सफिक्स आई एंड जे इन ए आई जे आर कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखो जो टर्म ए आई जे है उसमें आई क्या है? एक सुपरस्क्रिप्ट है और जे है वो सबस्क्रिप्ट है। ओके, सुपर मीन्स बड़ा, ऊपर, ठीक है, ये ऐसे ध्यान रखना। तो जो ऊपर है आई वो क्या है? सुपरस्क्रिप्ट है, और जो नीचे जे है वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें समेशन कन्वर्जन, इसको आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वी नो डैट द एक्सप्रेशन e1 x1 प्लस e2 x2 अप टू an xn रिप्रेजेंटेड बाय समेशन सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n ai xi। क्या लगा है यहाँ पर? जो i 1 2 3 अप टू n टर्म तक को क्या मान लिया? i मान लिया गया है, ठीक है। तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई? 1 से लेके n तक हो गई, ai xi। नाउ ड्रॉप समेशन साइन एंड अप्लाई द कन्वेंशन वी गेट। हमें खाली इसमें क्या समेशन का साइन हटा देना है और बचेगा वो ए आई एक्स आई, ठीक है। डैट इज जो एक्सप्रेशन था वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए आई एक्स आई के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यही समेशन कन्वेंशन होता है। ओके, नाउ कोनिकल डेल्टा।
conical delta, it is written as delta ij and it is defined as, conical delta को डिनोट करते हैं डेल्टा आई जे से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 होती है। 0 कब होती है? जब आई जे के इक्वल नहीं होता, ठीक है, और 1 होती है कब? जब आई जे के इक्वल होता है। ओके, इसकी सब प्रॉपर्टीज़ होती है कोनिकल डेल्टा की, सिंपली है, आप थोड़ी इसको देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट, टू प्रूव दैट कोनिकल डेल्टा आई आई इक्वल्स टू एन, ये कैसे आया ये बताएं। वी नो दैट डेल्टा आई आई की वैल्यू 1 से लेके अप टू एन तक, एन टाइम्स इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा 3 3 अप टू डेल्टा एन एन। अभी हमने देखा कि जब आई और जे इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 1 1 दोनों सेम है, इक्वल है, तो इसलिए 1 हो गया। 2 2 भी सेम है, 3 3 भी सेम है और एन एन भी सेम है। तो ये कब तक है? एन टाइम चल रहा है, तो इसलिए डेल्टा आई आई इक्वल्स टू एन हो जाएगा। यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर भी आई होगा, ये जे नहीं है, ओके, जे नहीं है, आई है, आई इक्वल्स टू डेल्टा आई आई इक्वल्स टू एन। नाउ टू प्रूव दैट ए जे डेल्टा आई जे इक्वल्स टू ए आई, ये कैसे आया, ठीक है, ये देखना है, इसे प्रूफ करना है। तो वी नो दैट ए जे डेल्टा आई जे इक्वल्स टू, जे की वैल्यू 1 टू एन पुट करनी है, A1 डेल्टा I1 प्लस A2 डेल्टा I2 प्लस अप टू सो एन, कहाँ तक? AN डेल्टा IN तक। अब यहाँ पर देखो कि डेल्टा ये कैसे 0 हो गया, क्योंकि I इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। क्या I इक्वल्स टू 1 है? नहीं है ना, तो इसलिए ही वो 0 हो गया। कहाँ पर 0 नहीं होगा? जहाँ पर डेल्टा की वैल्यू दोनों आई आई हो, ओके, सुपर स्क्रिप्ट भी आई हो और सब स्क्रिप्ट भी आई हो, ठीक है, तो वहाँ पर 1 होगा, इसलिए सारे टर्म्स 0 हो गए। बाकी बचा क्या? ए आई बचा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, सॉरी इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ओके, और बाकी टर्म्स 0। तो ए जे डेल्टा आई जे इक्वल्स टू ए आई। नेक्स्ट, टू प्रूव दैट डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे इक्वल्स टू डेल्टा आई जे के इक्वल होता है। तो इसे देख लेते हैं, जैसे कि वी नो दैट डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स 1 क्या होता है? 1 होता है, और डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स 2 ये भी 1 होता है। जब सेम होंगी दोनों तो ये सब बन के इक्वल देंगे, ठीक है, और इसी तरह डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स 2 क्या हो जाएगा? 0 होता है, और डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स 3 0 अप टू सो ऑन। जब हम इस इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा कि डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे की वैल्यू 1 हो रही है, कब? जब आई इक्वल्स टू जे है, ठीक है, मीन्स आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1 है तो 1 दे रहा है, 2 2 है तभी 1, और 3 3 है तभी 1, इस टाइप से है। और सेकंड, अगर आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे है तो वहाँ पर 0 हो रहा है, क्योंकि देखो 1 2, क्या 1 और 2 इक्वल है? नहीं ना, तो इसलिए 0 है। 2 और 3 0, 3 और 4 0, ओके, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो ये जो अभी पढ़ा हमने, ये किसकी वैल्यू होती है? डेल्टा आई जी की वैल्यू होती है।
तो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे इक्वल्स टू डेल्टा आई जे। सिमिलरली डेल्टा एक्स बार आई अपॉन डेल्टा एक्स बार जे इक्वल्स टू डेल्टा आई जे होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर पढ़ाऊँगी। सो आई होप आपको समझ में आया हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।